एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर जंक्शन। आज की क्लास में हम लोग जेनेटिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जेनेटिक्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर किया था, तो उसमें हम लोगों ने जेनेटिक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। जेनेटिक का डेफिनेशन क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, तो ये सब हम लोगों ने देखा था। इसके साथ साथ हम लोग जेनेटिक्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन लिया था। तो जेनेटिक्स एक्चुअली में बहुत ही वास्ट टॉपिक है बायोलॉजी का, तो उसका स्टडी एक साथ हम लोग नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग पार्ट बाई पार्ट डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज क्लासिकल जेनेटिक्स, जिसको हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बोलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और थर्ड पार्ट क्या है, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, जिसको हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स, इन शॉर्ट मेंडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेंडलिज्म क्या है। एक साइंटिस्ट थे ग्रिगोर जोहान मेंडल। ठीक है, क्या नाम था उनका, इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टडी किया था, क्वांटिटेटिव स्टडी किया था इनहेरिटेंस का। ठीक है, इसलिए हम इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने ही जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट लाया था। पहली बार इनके पहले जेनेटिक्स कोई ब्रांच होता है इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, तो मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए।
प्लांट लेंथ है, तो लेंथ के बारे में बात हो रही है, तो लेंथ क्या हो सकता है, टॉल हो सकता है और डॉर्फ। या तो वो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। लेंथ की बात हो रही है, प्लांट लेंथ, तो प्लांट या तो टॉल हो सकता है या डॉर्फ हो सकता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लें तो फ्लावर पोजीशन। अब इस प्लांट के कुछ फ्लावर्स भी होंगे, ठीक है, प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, तो उन फ्लावर का पोजीशन क्या है, एक्सियल है या टर्मिनल है, या तो एक्सियल होगा या टर्मिनल होगा। जैसे कि ये एक प्लांट है, इसका एक ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच है, इस पे कुछ फ्लावर बॉर्न हो रहे हैं, तो ये जो ब्रांच के एक्सिस पे जो फ्लावर बॉर्न होते हैं, इन फ्लावर्स को कहते हैं एक्सियल। और जो इस ब्रांच के टर्मिनल रीजन पे जो फ्लावर बॉर्न होते हैं, उसको कहते हैं टर्मिनल। अगर कोई फ्लावर एक्सियल है तो क्या हम उसको टर्मिनल बोल सकते हैं, या अगर कोई फ्लावर टर्मिनल है तो उसको एक्सियल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स हो गए। कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स कहने का मतलब, अगर कलर की बात करें तो ब्लैक का कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हो जाएगा व्हाइट, ठीक है, कोई भी डार्क कलर का कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म लाइट कलर होगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने पाइजन सटाई को यानी गार्डन ट्री को सेलेक्ट किया एज अ टेस्ट प्लांट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्लांट, ठीक है। अब उन सारे जो फॉर्म्स थे, उन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया अपने स्टडी करने के लिए। अब उन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि उनमें से 2 तो मैंने बता ही दिया, उसी तरह से टोटल 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया। पहला तो है कैरेक्टर और ट्रेट्स। यहां लिख देते हैं कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। अब ये डोमिनेंट रिसेसिव क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है एक्चुअली में डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब। अभी सिर्फ आप देखिए कि कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स में क्या क्या आ रहे हैं, कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स में क्या क्या आ रहे हैं। पहला तो हम ले सकते हैं प्लांट लेंथ। इसका कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म क्या होता है, टॉल और डॉर्फ, ठीक है। दूसरा है फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में एक होता है वायलेट और एक होता है व्हाइट। कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स है वायलेट और व्हाइट। थर्ड इज फ्लावर पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल, ओके। पॉट कलर, पॉट समझते हैं ना, पॉट कलर
green and yellow. Pod shape, inflated and constricted. ठीक है, और क्या होता है? सीड कलर, सीड कलर, सीड कलर में आ गया येलो एंड ग्रीन। ओके, और एक और ट्रेट है सीड शेप, राउंड एंड रिंकल। तो मेंडल ने इन 7 ट्रेट्स के बारे में स्टडी किया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। इन 7 ट्रेट्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया उनके कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स को लेकर। ठीक है, तो पार्सन सटाइवम एज अ एक्सपेरिमेंटल प्लांट को सिलेक्ट करने का एक ही रीजन था कि इसके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट थे।
फॉर्म रखने वाले प्लांट्स को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि हम लोग ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स को अगर ले, तो अगर ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स का हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कराएं तो उसके रिजल्ट में जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे वो भी टॉल ही होंगे, वो डॉर्फ नहीं हो सकते। और अगर हम लोग ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे तो हमें सिर्फ डॉर्फ प्लांट ही मिलेंगे, ठीक है, टॉल प्लांट नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये होता है। तो फर्स्ट स्टेज में उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग टी प्लांट्स को ऑब्टेन किया हर एक फॉर्म ऑफ ट्रेट के लिए, ठीक है। जैसे कि टॉल के लिए, डॉर्फ के लिए, अगर प्लांट लेंथ की बात की जाए, अगर उन्होंने प्लांट लेंथ के बारे में स्टडी किया है तो वो ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट को प्रोड्यूस ऑब्टेन करेंगे और ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ प्लांट को ऑब्टेन करेंगे। सेकेंड स्टेज में उन्होंने ये जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे, सेकेंड स्टेज में ये जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया, ठीक है। जैसे कि कोई ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, जैसे प्लांट लेंथ को ही लेके देखिए, एक कैरेक्टर है प्लांट लेंथ। प्लांट लेंथ एक कैरेक्टर को उन्होंने कंसीडर किया, उसमें उन्होंने टॉल को डॉर्फ से पॉलिनेट करा दिया, टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट से पॉलिनेट करा दिया, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट को ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ प्लांट से पॉलिनेट करा दिया। तो इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इस तरह के क्रॉस को उन्होंने सेकेंड स्टेज में कराया, ठीक है। तो इस तरह के क्रॉस को हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसका जो रिजल्ट होगा वो कहलाएगा मोनोहाइब्रिड, ठीक है। क्योंकि मोनो मतलब होता है एक, हाइब्रिड मतलब होता है कि किसी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कुछ। तो प्लांट लेंथ है एक और उसका कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है टॉल या डॉर्फ, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ और इसका जो रिजल्ट होगा वो मोनोहाइब्रिड कहलाएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज में उन्होंने ये काम किया। थर्ड स्टेज में उन्होंने ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो हमें प्रोडक्ट मिला उनका सेल्फिंग कराया, ठीक है। जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें कोई भी ऑफिस पिक तो मिलेगा ही, तो उन ऑफिस पिक के बीच में उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया और उसके बाद उनके रिजल्ट को ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या कर सकते
ठीक है।